ये है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा। तो चलिए चलते हैं अपनी फेवरेट जगह यानी कि अपनी किचन में। कल रात में ये जो भिगोए थे ना, तो आधे उबाल रही हूँ मैं ये स्प्राउट्स और आधे है ना अंकुरित होने के लिए रख दूँगी। तो बस नमक डाल के ये उबलने रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने ये ले लिया है गुनगुना पानी और अरबी की सब्ज़ी बन चुकी है जो गई है बच्चों के टिफ़िन में, सब्ज़ी और पराठा। बस इसके बाद ये अपने फेस पैक की तैयारी कर ली है। ये दही वाला तो मेरे को इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अक्सर मेरा है ना दही वाला ही होता है, उसमें गुलाब जल वाला तो मैं कम ही लगाती हूँ। तो बस ये लगा लिया है, लगाने के बाद फिर और भी काम करें। ये बना लिया है शहद और नींबू का। और आज मैं ये बना रही हूँ मूँगफली की चटनी। तो यही मैंने यहाँ पर अभी भून लिए हैं। बस ऐसे कटोरी से कर दूँगी ना तो इनके छिलके अलग हो जाएँगे। तो भाई क्रांति झाड़ू लगा ले, उससे पहले मैं इसको बालकनी में जा कर के है ना उड़ा दूँगी, मुँह फूँक मारूँगी तो फिर वो सारे निकल जाएँगे। बस ये सब करा, फिर इसके बाद है ना मेरा फेस भी थोड़ा-सा ड्राई हो गया था। फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से मसाज करके फिर इसको वॉश कर लिया। तो ये बन रही है मूँगफली की चटनी। इसमें भुनी मूँगफली है, लहसुन है, हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता है और नमक है और फिर 2 चम्मच भर के मैंने दही डाल दिया और आधी गिलास करीब पानी। बस इसको अच्छे से मिक्सी में चला लिया। फिर इसका एक तड़का फिर तैयार करा। तेल में थोड़ी-सी राई डाली, कड़ी पत्ता डाला, थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्च, बस। फिर ये डाल दिया इसमें चटनी में। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं, आप देख ही रहे हैं मेरा, ऊपर आ गई हूँ मैं ऊपर वाले हॉल में। तो आज मैं ये वाली एक्सरसाइज करने वाली हूँ। साइकिलिंग करूँगी और इसकी रनिंग पे भी आऊँगी और स्टेपिंग वाला करूँगी और ट्विस्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें है ना ऑयलिंग कर देती हूँ। ड्रेस अगर आप देख रहे होंगे ना, तो हाँ मैं बता दूं, अभी कल क्या हुआ ना, बहुत रात तक मेरी एडिटिंग चलती रही। उस वजह से फिर मेरे को चेंज करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला और फिर मैं एज इट इज़ बेड पे चली गई। तो इसीलिए ये वही ड्रेस दिख रहा है और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। ऐसा हुआ कि है ना, ये जा रहे थे वहाँ प्लॉट पे। ये बोल तो रहे थे कि तुम चलोगी, मैंने सोचा कि एक्सरसाइज सुबह ही हो जाए तो अच्छा है, तो मैंने कहा आज तुम जाओ। मैं यहीं हूँ, मैं उतनी देर एक्सरसाइज कर लूँगी क्योंकि अभी ऐसा कोई काम भी नहीं है। मेरा मोस्टली काम तो हो ही गया है। एक सब्जी रह गई है, वो मैं फटाफट से बाद में भी बना लूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज मेरी है ना सुबह नहाने से पहले हो जाए तो वो बेस्ट है। तो यही मुझे मौका मिल गया है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इस समय बज रहे हैं 7:45, ज़्यादा से ज़्यादा 7:15 या 8:20 तक इतना ही करूँगी। बस फिर उसके बाद नीचे चली जाऊँगी, बना लूँगी वो सब्जी वब्जी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसमें कर देती हूँ ऑयलिंग। हालांकि एक बार तो पहले मैं कर ही चुकी हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार अगर और ऑयलिंग हो जाए ना, तो ये क्या पता फिर और अच्छे से स्मूथ चले मेरी ये मशीन। तो वही सोच के मैंने और ऑयलिंग कर दी है। अब देखती हूँ ये क्या रिज़ल्ट देती है। वैसे चल तो है ना, स्टेपिंग वाली भी भारी चल रही है और ये वॉक वाली भी काफ़ी भारी चल रही है। लेकिन भाई जितना हो सकता है फिर उतना मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर वो सांस फूलने लगती है, फिर उसके बाद तो फिर मैं अपने हथियार डाल देती हूँ कि नहीं भैया अब नहीं होगा। पता है, इसकी ऐसी हालत देख करके भानु तो कहते हैं कि भाई इसको बेच दो, कोई फ़ायदा नहीं है। पर पता है बेचने में भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो भी थोड़ी बहुत मशक्क़त कर लेती हूँ इस पे। हालांकि भानु तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, वो तो अपना डंबल वंबल और बाकी सारा वो सब करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ें। लेकिन बस यही है कि मैं ही इससे जूझती रहती हूँ। कभी इसको मैं पीछे रख देती हूँ जब नहीं यूज़ करती हूँ, और जब मन करता है तो फिर ऐसे ही कमरे में ले आती हूँ और फिर करती हूँ। जैसे इन दिनों तो आजकल अभी चढ़ा हुआ है एक्सरसाइज का भूत, तो अभी तो मैं कहर कर रही हूँ। बस ये सब किया, फिर उसके बाद मैं आ गई साइकिल पे। साइकिल तो बहुत सही चलती है, इसमें हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, आगे पीछे कर लो, और पैरों की भी। तो थोड़ी देर फिर मैंने ये साइकिलिंग करी। अब मैं सोच रही हूँ, ये जो साइड में आप बॉल देख रहे हैं ना इधर, तो ये बॉल के ऊपर भी एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज वाली ही बॉल है। तो सोच रही हूँ कि अब उसकी भी सीखूंगी, फिर बॉल वाली वो करूँगी। फिर इसके बाद मेरा थोड़ा मन नहीं माना। मैंने सोचा तो यही था कि बस ये मशीनों वाली ही करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ये स्ट्रेचिंग टाइप का और ये वाले वर्कआउट भी कर लिए जाएं जो खड़े खड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने अपनी अकल लगाई और जो जो भी मुझे याद थे ना वो सारे मैंने कर लिए। इधर खींचा उधर खींचा हाथ पैरों को। आप लोग भी करा करिए, बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में तो हालांकि ये सब चीज़ें बोझिल लगती हैं, लेकिन आप जैसे, आपको याद हो ना, मैंने जैसे टारगेट बनाया था 7 दिन का एक्सरसाइज चैलेंज, तो उस 7 दिनों में मेरे अंदर है ना एक आदत डेवलप हो गई। उसकी वजह से मैं अभी तक समझिए एक्सरसाइज में लगी हुई हूँ।
तो ऐसे ही आप भी अपने आप को थोड़ा सा टारगेट दीजिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कि 3 दिन तक लगातार करेंगे। इस तरीके से देंगे ना, तो फिर हो सकता है अंदर से फिर आ जाए आपको भी प्रेरणा कि चलो भाई फ्री हो गए हैं। चाहे आप नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, आप तो देखते होंगे कि मैं नहा करके भी कर लेती हूँ। क्या करो भाई, सुबह और भी काम होते हैं, नहाना भी पड़ता है जल्दी। तो बस आपसे बात करते करते देखिए वीडियो कहाँ तक पहुँच गई। तो अब मैं फिर है ना एक्सरसाइज करके नीचे आ गई थी और फिर मैंने ये 2 चम्मच डाल के सादे पानी में साफ़ी को पिया। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ पालक आलू की सब्ज़ी। पालक को तो मैंने है ना पीस लिया है, ये साग वाला नहीं बना रही हूँ, रसे वाली पालक आलू की सब्ज़ी बनेगी। लेकिन है ना यहाँ पर मैं ना आलू को इस तरीके से कट कर रही हूँ, ये कच्चे आलू को, कि चौकोर चौकोर शेप आ जाए उनकी, जैसे पनीर की आती है। पनीर तो खैर नहीं है, अब जाए कौन और लाए कौन, ये वाली बात है। आइडिया मेरे को अभी आया है। तो मैंने ये आलूओं को फ्राई कर लिया है। और जनरली वैसे मैं जब इसकी आलू वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना पनीर वो इसके पालक के साथ, तब उबले आलू का यूज़ करती हूँ। पर आज उबालने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने ये वाली टेक्निक लगा के ऐसे कर लिया। फिर बस 2 टमाटर के साथ मैंने ये जितने भी मसाले इसमें डलने थे वो सारे डाल के इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया है। फिर तेल में फिर मैंने ये मसाला डाल दिया, उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक के पकाया। फिर जब इसका तेल वेल छूटा तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया ये हरा वाला जो पालक मैंने पीस के रखा था, ये डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। बस इसके बाद फिर इसको भी ढक के पकाया थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ तो मैं आज पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे नहीं दिखाती, कोई ख़ास रेसिपी तो खैर नहीं है ये, ऐसी जनरली है। बस इसके बाद ये आलू डाल दिए इसमें, फिर इसको भी थोड़ी देर ढक के पकाया, फिर बस ये सब्ज़ी फिर बन गई थी। और पता है ये ऐसे बनी ना, तो मेरी है ना छोटी वाली जो है वो तो कह रही थी कि मम्मी पनीर पनीर दे दो मेरे को निकाल के। मैंने फिर बताया कि नहीं बेटा ये तो आलू है। खैर उसमें सब्जी खा ली थी। और ये देखिए ये मेरे उबल के आ गए हैं, ये साइड में रखे हैं, आज मैं इसी को खाऊंगी। और ये अब मैं निकाल ली है मैंने लिप्टन वाली ग्रीन टी, डिप डिप वाली। वैसे ही ये मना तो करी जाती है, वो वाले सर है ना स्वीकार भारद्वाज सर, वो तो मना ही करते हैं कि ऐसे डिप डिप वाली मत पिया करो, पत्तियों वाली पीनी चाहिए ग्रीन टी। पर अब क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इतने दिन हो गए थे बिना ग्रीन टी के, तो वो भी नहीं मुझे जम रहा था। तो फाइनली फिर बस अब जब तक नहीं आती है तब तक तो फिर मैं इसी को ही पीऊँगी, कुछ नहीं से कुछ तो है। और ये देखिए ये प्लॉट से आ गए हैं, आपको तो पता ही है उस वाले रास्ते में एक बड़ी सब्जी मंडी पड़ती है, तो मैंने है ना उनको बोल दिया था कि थोड़ी सी सब्जी लेते आना। और ये ले आए हैं ये सब, थोड़ी बहुत तो मेरी बताई हुई हैं और बाकी तो ये अपने मन से ही ले आए हैं। इतनी सारी तो ये तोरई लाए हैं। आलू तो चलो ठीक है 5 किलो बोले थे मैंने। उसके बाद मिर्ची बोली थी कि थोड़ी सी ले आना, और ये दिखाऊंगी अभी आपको, इतना ढेर भर के वो मिर्ची ले आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसी मिर्ची रखी रही तो फिर ख़राब हो जाएगी, उसका चार ही डालना पड़ेगा। थोड़ी रोक दूंगी और फिर बाकी का डालूंगी, क्या करूं। तो ये जो कट्टा है ना, ये हमेशा हम लोग अपनी है ना गाड़ी में रखते हैं कि कब सब्जी खरीदनी पड़ जाए, कुछ पता नहीं है इसलिए। तो देखिए ये सारी सब्जी आ गई है, 5 किलो आलू आए हैं, थोड़ा सा खीरे हालांकि रखे हुए थे मैंने, और मना भी किया था कि मत लाना, खीरे रखे हैं। लेकिन अब आदमियों का तो पता ही है आपको, थोड़ा बात वो सुनते हैं, थोड़े अपने मन से चलते हैं। तो इस बार एक नई सब्जी आई है, वो ये है, दिखाती हूँ अभी आपको, ककोड़े। और वो भी है ना कितने बड़े साइज के हैं। वैसे यहाँ मैंने देखे हैं मंडी में छोटे छोटे होते हैं। मुझे इसकी सब्ज़ी कोई ख़ास तो पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन सीजनल सब्ज़ी है, खानी चाहिए, बस यही वाली बात है। चलो अब घर में आ गए हैं तो अब बनेंगे ही। तो ये है हमारी सब्जी का कारोबार। ये देखिए धनिया इतना सारा, मैं तो कितने दिनों बाद इतना धनिया देखा है सच में। और ये देखना मिर्ची कितनी सारी थी, देखिए आपने पॉलीथीन में। आज 12 बजे नहीं, आज मैंने अपना नाश्ता करा 10:30 बजे। 10:30 बजे करने पर भी यानी कि मेरी इसमें भी 16 घंटे की फास्टिंग हो गई थी आज, क्योंकि कल मैंने बहुत जल्दी खाना खाया था ना, 5 से 6 के बीच में। तो इसलिए 10:30 बजे खा के मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था, सही लग रहा था। और आज मैंने फिर ये ले लिया है मूंगफली की चटनी, थोड़े स्प्राउट्स ले लिए हैं वो उबले वाले, और आम ले लिया है, चौसा आम, और साथ में ले लिया है मठा, जो कि मैंने बहुत बाद में पिया था। तो 10:30 बजे मेरा नाश्ता हो गया था। फिर क्या हुआ उसके बाद, ये 3 बजे करीब है ना, अब तो खैर 3:30 हो रहे हैं, 3 बजे करीब फिर मेरे को दोबारा से भूख लगी, और मैं यहाँ दिखा देती हूँ, फिर मैंने ना ये दोनों सब्जियाँ खाई।
बस रोटी तो मैं अब आजकल अपनी ना जानबूझ के बना ही नहीं रही हूँ। कभी बनाऊँगी या बच जाएगी तब कभी सोचूँगी, लेकिन आज तो ख़ैर मैंने सोचा कि रोटी रहने नहीं बनाऊँ। आटा मैंने रख दिया उसको फ्रिज में और बस फिर मैंने ये दोनों सब्जियाँ खाई। और अभी वो आधे स्प्राउट्स तो ख़ैर अभी भी बचे हुए हैं और सोचती हूँ देखती हूँ शाम को फिर मैं क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। फ़िलहाल अभी वक्त हो गया है मेरे आराम करने का, 3:30 बज गए हैं। थोड़ी देर अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे शाम को। आराम करने के बाद अब ये शाम का टाइम है, इस समय बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। सुबह से मैं ना वो फ्रॉक पहनी थी तो फिर मैंने अब है ना ये पजामा और टी-शर्ट पहन लिया है वॉक के लिए। और फ्रॉक में तो ख़ैर वॉक नहीं हो पाती है, लपड़-लपड़ होता है। ख़ैर अब मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ और वॉक के दौरान ही इनका फ़ोन आ गया। आप गेस करिए इन्होंने क्या कहा होगा? वही कहा, बोलो क्या ले आऊँ? मैंने कहा यार क्या लाओगे? वैसे पता है कई दिन से है ना मेरा है ना गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो आज तुम गोलगप्पे ले आओ। और फिर ये सब बात हो गई और मैंने बता दिया कि मैं ना ऐसे-ऐसे वॉक पर हूँ, इस साइड हूँ। फिर भाई ये आ गए उधर और इन्होंने भल्ला वग़ैरह भी ले रखा था भल्ला टिकिया वग़ैरह। तो बस फिर मेरी आधी वॉक ऐसे हो गई और बीच रास्ते में फिर ये आ गए और फिर सीधे फिर हम लोग गए घर। और ये देखिए इतना बढ़िया मतलब था तो मामला बहुत ही टेस्टी। बहुत दिन बाद खा रही हूँ सही में गोलगप्पे, आपको क्या बताऊँ, पता नहीं मैंने लास्ट कब खाए थे। लेकिन चलिए ये तो मैं खा लूँगी, स्टेप्स देख लेते हैं। फिर भी मेरे हो गए थे आज 2844 स्टेप्स। क्योंकि देखो 6 बजे गई थी, अब 6:37 का टाइम है तो इतनी देर में मेरे इतने स्टेप्स हो गए थे। और ये है ना मिर्ची को मैंने धो कर के अब कपड़े पे रख दिया है सुखाने के लिए। कुछ तो रख लूँगी अपने नॉर्मल खाने के लिए और बाकी का फिर कल अचार डालूँगी। और बच्चों के लिए फिर है ना कुछ नहीं, फिर ये प्याज के पराठे बना दिए थे। कुछ ज़्यादा और करने का उन लोगों ने मना कर दिया, कह रहे बस 1-1 2-2 पराठे खा लेंगे। और ये देखिए जो आधे हमने रख दिया था अपना अनाज वो कितना बढ़िया अंकुरित हो गया है। जाली में से ऐसे निकल आया है। गर्मियों में अच्छे अंकुरित हो जाते हैं। बस इसको फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो भाई ऐसा रहा हमारा आज का दिन। वैसे तो सब ठीक ही था और शाम को तो समझो फिर है ना वही 6:30 या पौने 7 होगा, मतलब 7 बजे तक फिर वो भल्ला टिकिया जो भी था वो फिर मैंने खा लिया, वही समझो मेरा डिनर हो गया। और उसके बाद फिर खैर कुछ नहीं लिया। फिर हाँ वही खाना, जब बच्चों के लिए पराठा सेक रही थी तब ग्रीन टी ले ली थी और अब बस मैं वो पीने वाली हूँ साफ़ी। भाई वो तो मेरी दवाई है, वो तो मैं ज़रूर ही पीऊँगी और मेरे को पीनी भी चाहिए, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम रहती है इस वजह से। और चलिए ओवरऑल फिर चलो ठीक है, एक्सरसाइज भी हो रही है थोड़ी बहुत, तो एटलीस्ट वॉक तो हो ही गई। 2800 करीब स्टेप्स हो गए, 3000 ना सही, थोड़े से स्टेप्स तो हो ही गए हैं। और अब देखो कल सैटरडे है, फिर संडे, यानी कि 2 छुट्टियां लगातार आ रही हैं। कल मुहर्रम है ना, तो उसकी कल छुट्टी है, तो देखती हूँ। मुझे नहीं लगता वॉक या एक्सरसाइज कुछ हो पाएगी, जब सब लोग फिर रहते ही हैं तो फिर उतना अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। जहाँ ये लोग बिज़ी हो जाते हैं तब फिर मैं अपने लिए काम निकाल लेती हूँ, अपने लिए समय निकाल लेती हूँ, फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ। कल इन्हीं के संग रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, ठीक है। चलिए जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा सैटरडे संडे कैसा गया, बताऊँगी आपको। चलिए इस वीडियो का फिर हम एंड करते हैं। बस अब मैं जा कर के वो साफ़ी के लिए वो बनाऊँगी, अपना 2 चम्मच साफ़ी डाल के वो पीऊँगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।